फिरौनी तरामीम वर्सेस खुदाई तरामीम, और जीत हमेशा खुदाई तरामीम की हुई है। फिरौनी तरामीम हमेशा नीस्तो नाबूद हुई है, नाकाम ठहरी है। इमरान खान की बहन उज़मा खान और अलीमा खान को आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया और सहाफियों से बात करते हुए अलीमा खान ने बता दिया कि 15 अक्टूबर की कॉल किसने दी। पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। फिरौन के दौरे हुकूमत में जब उनको एक नजूमी ने ये बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे खात्मे का सबब बनेगा, फिरौन ने फौरन अपनी काबीना का इजलास बुलाया और उनसे फौरन ये मंजूरी ले ली कि हर पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया जाए, और बहुत से बच्चों को मार दिया गया। लेकिन फिरौन को यह पता नहीं था कि तुम्हारी तरामीम के मुकाबले में खुदाई तरामीम आ चुकी है और खुदाई तरामीम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खुदाई तरामीम के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में पाला गया और फिर उसी मूसा के हाथों फिरौन और फिरौन की काबीना को मिस्र के दरिया में गर्क कर दिया गया। बेशक अल्लाह की चाल सबसे बेहतर है। बेशक अल्लाह की तरामीम हमेशा जुल्म सितम और नाइंसाफी के खात्मे के खिलाफ जरूर हरकत में आई है। जब भी कायनात में जुल्म सितम अपनी हद से बढ़ जाए, नाइंसाफी अपनी हद से बढ़ जाए, तो फिर खुदाई तरामीम जरूर हरकत में आती है। इस वक्त की हुकूमत भी दिन रात एक करके अपनी फिरौनी हुकूमत को दवाम देने के लिए फिरौनी तरामीम का सहारा लेना चाहती है, लेकिन इस वक्त जुल्म सितम और नाइंसाफी अपने अरूज पर है। माओ बहनों के गरेबान फाड़े जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, किसी के घर की इज्जत महफूज नहीं है। हर किसी को हर वक्त खौफ रहता है कि किसी भी वक्त उनको उठा लिया जाएगा, गैब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म सितम और नाइंसाफी अपने अरूज पर है। और हैरत तो इस बात पर आती है कि वो एमएनए जो अवाम से लाखों वोट लेकर बड़े बड़े दावे करके असेंबली में जाते हैं, लेकिन वहां 2 दिन रात असेंबली में सिर्फ इसी इंतजार में कैद बैठे रहते हैं कि ऐनी तरामीम का मसौदा आएगा और हम बगैर पढ़े उस पर दस्तखत कर देंगे। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि आज तुम कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी होना है। और ये फिरौन जो इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी की फैमिली जो फिरौन बने हुए हैं, इनको यह भी पता होना चाहिए अरकान असेंबली को कि उनकी नजर में आपकी कोई औकात नहीं है। आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के बेनजीर के मोतमीद साथी और बेनजीर के बाद सबसे सीनियर तरीन बंदे थे, उनको निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी ने पूछा ही नहीं, वो वजीर दाखिला थे, वजीर खारजा थे, उनको निकाल दिया गया। शायद खकान अब्बासी नून लीग के वजीर आजम बने, लेकिन उनको निकाल दिया गया, पूछा ही नहीं। चौधरी निसार, लतीफ खोसा, इस तरह की बहुत सी मिसालें। और जो अरकान असेंबली इस वक्त अंधे होकर इन ऐनी तरामीम के इंतजार में बैठे हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि कल को शायद आप इन पार्टियों से भी निकाल दिए जाए और फिर इन्हीं तरामीम का सामना आपको और आपके बच्चों को भी करना पड़े। तो लिहाजा ये शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। गालिब ने कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। उसके बाद इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान जो कई दिनों से जेल में है, उनको एक पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था। उनके हाथ में एक डंडा भी नहीं था और बार बार जजेस साहबान ने उनका जिस्मानी रिमांड दिया। शायद उनसे कोई असला बरूद बरामद करना था, लेकिन वो डटी रही, वो अपने भाई के साथ डट कर खड़ी होगी, वो घबराई नहीं है। उनको सब लोगों को पता है कि उनको इमरान खान की बहनें होने की सजा दी जा रही है। आज बिल आखिर अदालत ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और अब जब वो आई जेल के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो अलीमा खान से एक सहाफी ने सवाल किया कि इमरान खान तो इस वक्त जेल में है, उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी है, तो फिर 15 अक्टूबर की कॉल कौन दे रहा है? तो अलीमा खान ने उन्हें बताया कि क्या पाकिस्तानी अंधे और बहरे हैं, गूंगे हैं? क्या वो कुछ नहीं देख रहे, वो कुछ नहीं सुन रहे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा?
ان کو आइन और कानून उनका हक देता है प्रोटेस्ट करने का, तो ये जरूरी नहीं है कि इमरान खान उन्हें कहें, सब लोगों को अपनी तरफ से भी ये नजर आ रहा है और उनको आइन कानून ये हक देता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और आज मैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब का भी एक बयान सुन रहा था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी पीटीआई को चाहिए कि 15 को अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमारे मेहमान आ रहे हैं। ये वो मौलाना साहब हैं जो इमरान खान की हुकूमत में वजीर थे और जिस दिन हुकूमत गिरी दूसरे दिन ये नून लीग की हुकूमत की कैबिनेट का हिस्सा बन गए, नून लीग का हिस्सा बन गए। और ऐसे मौलाना के लिए भी गालिब ने कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे मौलाना ताहिर अशरफी साहब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आप बजाय पीटीआई को ये कहने के आप सिर्फ हुकूमत को ये कह देते कि चूंकि उनका एक सिंपल सा मुतालबा है कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दी जाए आधे घंटे की, इसमें कोई इशू नहीं है, उनकी एक बहन और एक वकील की मुलाकात करवा दी जाए। वो सिर्फ परेशान है कि इमरान खान को किस हाल में रखा गया और ये ना हमारा आइन ना कानून कहता है कि आप कैदियों के हकूक भी सलब कर दें और एक साबिक वजीर आजम को उसकी फैमिली या पार्टी के किसी मेंबर से मिलने भी ना दें। तो ताहिर अशरफी साहब, अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर ईमान है, थोड़ा सा ईमान यकीन होता, थोड़ी सी शर्म हया होती, तो आप ये बात हुकूमत से करते, बजाय इमरान खान या उसकी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आप उन्हें कहते कि आप 15 मिनट की आधे घंटे की इमरान खान की पार्टी की उनकी बहनों की मुलाकात करवा दे, तो यकीनन ये 15 अक्टूबर की कॉल वापस हो जाती। तो ताहिर अशरफी साहब, आप थोड़ा सा आप कम अज कम दीन, इस्लाम और अपने ईमान का तकाजा भी अपने साथ रखें और कुछ तो शर्म भी करें। अल्लाह हाफिज।